डेमन स्लेयर में एक ऐसा किरदार है जो ताकतवर तो बहुत है लेकिन हमेशा अकेला रहता है। वाटर हशिरा ग्यू तोमियोका। कभी सोचा है कि वो इतना चुप चुप और सबसे अलग थलग क्यों रहता है? तो आज हम उसके मन की गहराइयों में उतरने वाले हैं और इस पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंटरनेट पर एक फैन ने क्या लिखा है। उसे कोई पसंद भी नहीं करता, यहाँ तक कि उसके साथी हशीरा भी नहीं। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, लेकिन ये बात हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि आखिर मामला क्या है। तो सवाल यही उठता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक होने के बावजूद गेयू इतना अकेला क्यों है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्यू आखिर है कौन। वो सिर्फ एक कमाल का योद्धा नहीं, बल्कि एक बहुत ही अकेला इंसान भी है। मतलब हमारे सामने एक ऐसा वॉरियर है जो अपनी बेमिसाल ताकत के लिए तो जाना जाता है, लेकिन अपने ही लोगों से, अपने साथियों से एक अजीब सी दूरी बना के रखता है। और यही बात उसे इतना दिलचस्प किरदार बनाती है। ग्यू के इस अकेलेपन की जड़ें असल में उसके अतीत में हैं। तो अब हम उसके बचपन की उन घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर ग्यू ने पहले अपनी बहन को खोया और फिर अपने सबसे अच्छे दोस्त को। इन घटनाओं ने उसे सिर्फ अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके दिल पर एक ऐसा घाव दे दिया जो कभी भरा ही नहीं। अब इस बात पर गौर कीजिए, गियो फाइनल सिलेक्शन पास तो कर गया, लेकिन अपनी काबिलियत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके दोस्त साबितों ने लगभग सारे डीमंस को अकेले ही खत्म कर दिया और इस कोशिश में वो खुद मारा गया। यही वो बोझ है जिसे गियो हर एक पल अपने साथ लेकर घूमता है। और ये सिर्फ एक बोझ नहीं है, इसे मनोविज्ञान की भाषा में सर्वाइवर्स गिल्ट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। सर्वाइवर्स गिल्ट एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें कोई इंसान किसी हादसे में बच जाने पर खुद को ही दोषी मानने लगता है। गियो के साथ भी यही हुआ। उसे हमेशा लगता है कि उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था और वो किसी भी तारीफ या सम्मान के लायक नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ ग्यू खुद को एक नालायक और कमजोर योद्धा समझता है और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो इतना काबिल है कि उसने अपनी मेहनत से वाटर ब्रीदिंग का एक बिल्कुल नया 11वां फॉर्म तक बना डाला। ये उसके अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को साफ दिखाता है। जैसा कि एक फैन ने बहुत सही कहा, ग्यू अपनी ही कहानी का सबसे खराब नैरेटर है। वो साबितों को इतना ज्यादा मानता था कि उसकी तुलना में खुद को हमेशा कम ही आंकता रहा और अपनी असली काबिलियत को कभी देख ही नहीं पाया। ये जो अपराध बोध है, ये सिर्फ उसके मन में नहीं है, ये उसके हाव भाव, उसके व्यवहार, हर चीज में झलकता है। चलिए देखते हैं कैसे। गियो का हर वक्त शांत और सबसे दूर रहना, उसका हमेशा चौकन्ना रहना, जैसे वो किसी हमले का इंतजार कर रहा हो, ये सब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी के जाने माने लक्षण हैं। ये दिखाता है कि उसका अतीत आज भी उस पर कितना हावी है। यहाँ तक कि उसका जो हावरी है वो भी कोई आम कपड़ा नहीं है। उसका आधा डिजाइन उसकी बहन के किमोनो जैसा है और दूसरा आधा साबितों के हावरी जैसा। ये एक तरह से उन दोनों की जीती जागती याद है जिसे वो हर पल अपने साथ रखता है। तो क्या इसका मतलब है कि वो हमेशा इसी सदमे में फंसा रहेगा? शायद नहीं, क्योंकि कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो खुद भी इसी तरह के दर्द से गुजरा है और वो गियो को एक नया रास्ता दिखाता है। तांजीरो के आने से चीजें बदलने लगती हैं। तांजीरो ने भी अपना पूरा परिवार खोया है, तो वो गियो के दर्द को समझता है। वो गियो को खुद पर तरस खाने से रोकता है और उसे याद दिलाता है कि उसे हार नहीं माननी है। देखिए, गियो का अतीत तो नहीं बदल सकता, लेकिन तांजीरो उसे सिखाता है कि वो अपने इस दर्द को अपनी ताकत बना सकता है। वो अपने दोस्त की विरासत को आगे बढ़ाकर उसे सच्ची श्रद्धांजलि दे सकता है। ये उसके ठीक होने का रास्ता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि हम उस हादसे से क्या सीखते हैं और आगे